फर्रुखाबाद में कर्नलगंज चौकी के बाहर जमीन के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट होती रही और सिपाही और होमगार्ड मूक दर्शक बने रहे। जानकारी पर पहुंचे चौकी इंचार्ज ने महिलाओं के साथ 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मोहल्ला होली भोलेपुर निवासी मंजू उर्फ योगेश का जमीन को लेकर मोहल्ले के ही सुरजीत जौहरी से पुराना विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। शनिवार दोपहर दोनों ही पक्ष कर्नलगंज चौकी पर शिकायत करने के लिए पहुंचे। चौकी के बाहर पुलिस के सामने दोनों ही पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। वायरल हो रही वीडियो क्लिप के संबंध में अवगत कराना है। यह प्रकरण थाना फतेहगढ़ चौकी कर्नलगंज के नजदीक रेलवे क्रॉसिंग का है। उस प्रकरण में वादी पक्ष के द्वारा तहरीर प्राप्त हो गई है। इसमें 4 अभियुक्तों को उन्होंने पंजीकृत कराया है और पुलिस के द्वारा इस घटना में बीच बचाव किया गया था और उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शामली के अंबा पैलेस में देर रात चल रही बर्थडे पार्टी के दौरान झगड़ा हो गया। दौरान जमकर बेल्ट चली और चाकूबाजी हुई। इसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। दोनों को सिर में चाकू लगने की बात कही जा रही है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मामला कैराना कोतवाली क्षेत्र के अंबा पैलेस का है। आकाश नाम के युवक की बर्थडे पार्टी चल रही थी। इसी दौरान बाहरी युवकों का झुंड वहां घुस आया और झगड़ा हो गया। मौके से हमलावर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उधर सीएचसी में एडमिट कराए गए दोनों घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। उनको चोट लगी हुई थी। एक था रिजवान और एक था शहजाद। रिजवान के सिर पे किसी धारदार चीज़ से मारी हुई थी और उसे गहरी चोट थी, खून निकल रहा था। तो उसको खून रोक के हमने उसको टाँके दिए। बाकी प्राथमिक उपचार किया। प्राथमिक उपचार करके उसको मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया है एक्सरे के लिए और आगे के इलाज के लिए। 2 ही लोग आए थे या नहीं, 2 ही आए थे। मथुरा के चंदनवन इलाके में पति पर पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की आरोप लगा है। आग से झुलसी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 8 साल पहले महिला की शादी हुई थी, तभी दोनों के बीच विवाद होने लगा था, जिससे महिला अपने मायके में आगरा में रहती थी। पति ने कल पैसे देने के लिए बुलाया था। महिला का आरोप है कि जब वो घर पहुंची तो पति ने रात भर मारपीट की और पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। आग से झुलसी महिला ने हाईवे थाने में जाकर शिकायत की। महिला की हालत देखकर पुलिस ने उसे अस्पताल में एडमिट कराया। हस्बैंड ने खूब मारा, मुझे घर में बंद करके खूब मारा। डंडे, इतना मोटा डंडा था वो पूरा टूट दिया उसने मारते मारते। अकेली आई थी? मैं और मेरा बेटा आया था बस। मैं कि ये तो हमेशा धमकी देता है, मैं ऐसा थोड़ी ना करेगा। मैंने 8 साल हो गए, अब क्यों करेगा। मैंने तो आपके ऊपर ये क्या डाला है आपको? पेट्रोल डाला जी। तो फिर आपको फिर मदद के लिए किसको बुलाया आपने? बहुत बुलाया, घर में सब लोग थे मगर कोई मदद करने आया नहीं था। सब लोग बल्कि रोड पर टहल रहे थे। खूब मैं चीख रही थी। मेरा बाहर वाले कमरा पड़ जाता है, रोड के किनारे वाला ही। कोई नहीं आया था घर में से। कल यही बस। हापुड़ के धौलाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृत युवक 2 दिन पहले ही नौकरी की तलाश में दिल्ली के लिए निकला था। नौकरी तो नहीं मिली मगर आज युवक की गांव के रास्ते के किनारे लाश मिली। युवक की हत्या कर शव को गांव के रास्ते पर फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। शव की शिनाख्त ताहिर के रूप में की गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जाँच के लिए टीम का गठन कर दिया है। पता नहीं किसी ने मार के गिरा है या पहले ही मारा पड़ा है, कहीं से लाए हैं उठाया गया, या क्या हुआ है क्या ना हुआ। ये तो ऊपर वाले हमें तो फ़ोन गया तब हम यहाँ आए। मेरा सगा भतीजा है, माँ बाप पहले मर गए, ससुराल में रहता था। अच्छा। तो क्या लग रहा आपको? कह रहा जी इसकी वो होनी चाहिए इंक्वायरी, किसने मारा क्या हुआ। अच्छा। तो चोट के निशान भी है कहीं? चोट के निशान हैं जी। रामपुर में एक शख्स ने पारिवारिक कलह में पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 9 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी। पति से नाराज होकर महिला मायके आ गई थी। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम को भेज दिए हैं। कोतवाली बिलासपुर क्षेत्र का मामला है। दोनों की ही ये दूसरी शादी थी। कर्मजीत कौर की भी पहली शादी टूट गई थी और जसवंत सिंह की पहली शादी टूट गई थी। आज समय करीब 4:30 बजे जसवंत सिंह अपने ससुराल ज्वाला भैंसिया में आए और अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर झगड़ा करने लगे। झगड़ा बढ़ा और जसवंत सिंह ने अपनी पत्नी को गोली मार दी, जिसकी दौरान उपचार सीएचसी बिलासपुर में मृत्यु हो गई। गोली मारने के तुरंत बाद ही जसवंत सिंह ने 50 मीटर दूर जाकर
उसी गांव में अपने भी गोली मार ली और उसकी मौके पर मौत हो गई। दोनों का पंचायतनामा भर दिया गया है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू हो गई है। कन्नौज में छिबरा मऊ में डकैती के दौरान व्यापारी के बेटे की हत्या करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गैंग के बदमाशों से देर रात हुई पुलिस की मुठभेड़ में गोली लगने से रविदास उर्फ करिया को दबोच लिया गया। बदमाशों के दो साथी इदरीस और अनिल राजपूत ने खुद को घिरावा देखकर पुलिस टीम के आगे सरेंडर कर दिया। बदमाशों के बाकी साथी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में फरार हो गए। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के पास से 3 तमंचे और भारी मात्रा में असलहे सहित एक कार बरामद की है। सिकंदरपुर के मौरंग व्यापारी के घर में 29 जुलाई की रात को डकैती हुई थी। व्यापारी के बेटे ने जब बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो पकड़े जाने के डर से उन्होंने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। जनपद कन्नौज के थाना छिबरा मऊ क्षेत्र के सिकंदरपुर में कुछ दिनों पहले एक व्यापारी के घर में घुस करके उसके बेटे को गोली मार दी गई थी और अन्य परिवारीजनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इस पूरी घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है, जिसमें अभियुक्तों को एक पुलिस मुठभेड़ के पश्चात गिरफ्तार किया गया। इसमें रविदास उर्फ करिया, जो कि एक हिस्ट्री सीटर है एवं इसका एक लंबा आपराधिक इतिहास है, इसे के पैर में गोली लगी है एवं इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अतिरिक्त अनिल राजपूत और इदरीस नाम के 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है। जौनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश ओम प्रकाश पांडे को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया। बदमाश के पास से असला कारतूस मिला है। घायल बदमाश को इलाज के लिए हायर सेंटर बनारस भेजा गया। एसपी सिटी संजय कुमार ने बताया कि बदमाश इलाके के व्यापारियों से वसूली करता था। इसके अपराधों से इलाके में दहशत थी। इसके खिलाफ जिले के कई थानों में कुल 23 मुकदमे चल रहे हैं। बदमाश जो कि चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी में फायर किया, जवाबी फायर में घायल हो गया। उसके बाद में उपचार के लिए सीएससी खुटन से वाराणसी रेफर किया गया है। यह अभियुक्त व्यापारियों से जबरदस्ती भय दिखाकर वसूली करता था। इस अभियुक्त के खिलाफ लगभग 2 दर्जन गुंडा, गैंगस्टर, लूट आदि के मुकदमे पंजीकृत है। यह अभियुक्त थाना बदलापुर का हिस्ट्री सीटर है। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 शातिर वाहन लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाशों का सरगना तस्लीम बागपत का रहने वाला है, जो पुलिस की गोली से घायल हो गया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से अवैध हथियार और कारतूस के साथ उनकी निशानदेही पर चोरी की 14 मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। पुलिस गैंग के अन्य बदमाशों की तलाश में जुट गई है। 3 संदिग्ध व्यक्ति एक बाइक पर सवार आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया। उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ है। ये लोग पिलाना गांव की तरफ भागे, जहां पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों ने 14 मोटरसाइकिल एक जगह कहीं और छिपा के रखी हैं, जिन्हें पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। इनके पास से 3 तमंचे बरामद हुए हैं और 5 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस। मथुरा के थाना हाईवे के मंडी चौराहे पर हलवाई की दुकान पर कुछ दबंगों ने कारीगरों और मालिक के साथ मारपीट की। वीकेंड लॉकडाउन होने की वजह से दुकानें बंद थी। दुकान में साफ सफाई का काम चल रहा था। मालिक का आरोप है कि 5 लोग वहां आए और समोसा मांगने लगे। पहले काउंटर पर बैठे शख्स ने समोसे के लिए मना कर दिया, लेकिन जिद करने पर अंदर रखे समोसे दे दिए। पैसे मांगने पर उन्हें मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में दुकान के 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने केस दर्ज करके दबंगों की तलाश शुरू कर दी है। शाहजहांपुर में अंतरजनपदीय ऑटो लिफ्टर गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। चोरी की 13 बाइक मिली हैं। बताया जा रहा है कि इन चोरों ने दिल्ली, गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में ये बाइक चुराई थी। मामला थाना जलालाबाद के बरेली फर्रुखाबाद रोड का है, जहां बंद पड़े पंजाबी ढाबे में पुलिस ने छापा मारते हुए ऑटो लिफ्टर मानवेंद्र और नन्हे को गिरफ्तार किया। चुराई गई बाइकों की छानबीन की जा रही है। गैंग का एक बदमाश फरार हो गया, इसकी पुलिस तलाश कर रही है। एक अभियुक्त भागने में सफल हो गया। इनके कब्जे से उनकी निशानदेही पर 13 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। इनमें से 3 मोटरसाइकिलें जो कनेक्ट हो गई, एक गुड़गांव से चोरी की गई थी, एक दिल्ली और एक जलालाबाद से चोरी की गई है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके गैंग के कुछ अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी मिली है। उनको भी गिरफ्तार करके और उनसे भी कई और बाइकें बरामद होने की संभावना है।
बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में गाड़ियों से अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी ट्रक चालकों से पैसे लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो के आधार पर एसएसपी ने सिपाही राम कुमार और सिपाही पंकज कुमार को निलंबित कर दिया। वहीं चौकी प्रभारी दादरी गेट कुलदीप सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। पूरे मामले की जांच सीओ सिकंदराबाद को सौंप दी गई है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 2 पुलिस की वर्दी में मौजूद कर्मचारियों के द्वारा ट्रकों को रोक करके वसूली करने के तथ्य दिखाई दे रहे थे। इस प्रकरण में जांच कराई गई। जांच करने से पाया गया कि हेड कांस्टेबल राम कुमार व कांस्टेबल पंकज के द्वारा यह कृत्य किया जा रहा था। तत्काल प्रभाव से दोनों को निलंबित कर दिया गया है। पीलीभीत के कोतवाली थाना क्षेत्र में 1 अगस्त को एक ही परिवार की 3 लड़कियां गायब हो गई थी। पिता ने 6 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तीनों बच्चों को खोज निकाला। पिता ने अपनी शिकायत में बच्चों को लव जिहाद के मामले में फंसाने की बात कही थी। पुलिस का कहना है इन तीनों बच्चों का मजिस्ट्रेट बयान कराया जाएगा। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस का कहना है फिलहाल सभी एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। शहर के 4 दूसरे संप्रदाय के युवक इनको बहला फुसला के भगा कर ले गए हैं और इसमें हमने एक एफआईआर पंजीकृत करी थी इन 4 युवकों के खिलाफ। इसमें आज जो है ये तीनों नाबालिग लड़कियां हैं, इनको पुलिस ने बरामद कर लिया है और इसमें जो 4 व्यक्ति के खिलाफ जिनके खिलाफ शिकायत थी उसमें से 1 व्यक्ति तो पीलीभीत में मौजूद पाया गया था। इसमें हम आगे जो है इनका 164 का बयान कराएंगे। शाहजहांपुर में पुलिस ने 24 घंटे में 62 शराब कारोबारियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए 64 तस्करों को गिरफ्तार किया। अभियान के दौरान पुलिस ने 740 लीटर अवैध शराब उपकरण बरामद किए। इसके साथ ही पुलिस ने कई भट्टियां और 5000 लीटर लहन नष्ट किया है। ये ताबड़तोड़ कार्रवाई 12 थानों की पुलिस ने की। बिक्री व निष्कासन करने वालों के विरुद्ध जनपद में अभियान जारी है और उसमें प्रतिदिन बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है। कल की कार्रवाई में 62 अभियोगों में 64 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 740 लीटर अवैध शराब, 6 भट्टियाँ नष्ट की गई हैं, 5000 लीटर लहन भी नष्ट किया गया है। अवैध शस्त्र में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, 6 अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं। टोटल जनपद की कार्रवाई में 73 अभियोगों में 87 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। मसूरी के आईटीबीपी एकेडमी से पास आउट होकर देश को 53 सहायक कमांडेंट मिल गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटीबीपी के युवा अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि आईटीबीपी का साहस, दृढ़ संकल्प, शौर्य और बलिदान का गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी हिमालय की प्रहरी है और समर्पण और उच्च प्रेरणा के साथ राष्ट्र की कठिन सीमाओं की सुरक्षा करती है। पास आउट होने वालों में 42 सहायक सेनानी में बिहार के 3, चंडीगढ़ के 1, हरियाणा के 4, झारखंड के 1, कर्नाटक के 3, केरल के 1, लद्दाख के 2, पंजाब के 1, महाराष्ट्र के 7, मणिपुर के 2, राजस्थान के 6, तमिलनाडु के 1, उत्तराखंड के 2, उत्तर प्रदेश के 8 जनरल ड्यूटी कैडर और कंपनी कमांडर शामिल हैं। इन्होंने 26वें एसीजीडी बेसिक कोर्स में 5 हफ्तों की ट्रेनिंग पूरी की है। इनमें 25 अधिकारी तकनीकी शिक्षा डिग्री धारक हैं, 1 एमटेक, 17 बीटेक और 7 बीई क्वालिफाई हैं। वहीं 11 इंजीनियरिंग कैडर अधिकारियों में चंडीगढ़ के 1, हरियाणा के 2, राजस्थान के 1, उत्तराखंड के 4, उत्तर प्रदेश के 3 सहायक सेनानी इंजीनियर शामिल हैं। इन्होंने 25 सप्ताह के 49वें जियो कॉम्बेटाइजेशन ट्रेनिंग कोर्स को पूरा किया है। इन अधिकारियों को अब फोर्स की फील्ड यूनिट्स में तैनात किया जाएगा। पहली बार यूपीएससी चयन प्रक्रिया से आईटीबीपी में शामिल हुई 2 महिला अधिकारी प्रकृति और दीक्षा ने भी देश सेवा की शपथ ली। आईटीबीपी में 2016 से यूपीएससी के माध्यम से महिला कॉम्बैट अधिकारियों की कंपनी कमांडर के रूप में नियुक्ति शुरू हुई थी।